नमस्कार दोस्तों। आइए, आज का हमारा सवाल है क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है यदि 63 और 117 यदि यदि 63 और 117 का HCF 63 है माइनस 117 के रूप में लिखा गया है तो m का मान ज्ञात करें। सवाल बहुत आसान है लेकिन ट्रिकी है। आपको इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको HCF तो निकालने आता होगा, बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है HCF निकालने को। HCF निकालने का जो कई सारे तरीके। पहला तरीका आप लोग बचपन में सीखे होंगे गुणनखंड विधि, दूसरा तरीका सीखे होंगे भाग विधि, और 10वां क्लास में आके हम लोग सीखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मोसो निकालने का, HCF निकालने का तरीका। तो आप उसमें से किसी भी तरीके से आप 63 और 117 को सॉल्व करके उसका HCF निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे ट्रिक ये है कि सवाल उसने किस तरह घुमाया कि इसका जो HCF है ना वो देखिए किस तरह से 63 और माइनस 117 के रूप में लिख दिया। तो हमसे क्या पूछ रहा है? m का मान। ठीक, तो हमें सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले इसका HCF निकाल लेना। जब इसका HCF निकाल लेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि इसी का HCF इसके रूप में लिखा गया, मतलब ये HCF के बराबर है। तो जो भी HCF आएगा ना उसके बराबर में इसको रख के सॉल्व करेंगे, m का मान आ जाएगा। मतलब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। सवाल है हमारे पास 63, ठीक है। 63 का हम लोग कर लेंगे गुणनखंड। तो 63 का गुणनखंड करने के लिए आप लोग को अच्छे से आता होगा। 63 का जो गुणनखंड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 जाएगा 3 सत्ते 21, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 7, फिर हमारे पास है 117। 117 का गुणनखंड जब करेंगे, 117 का गुणनखंड आप लोग को अच्छे से आता होगा करने के लिए। 2 से तो जाएगा नहीं, तो चेक करेंगे 3 से जाएगा, 7 एक 8 एक 9। विभाजन का नियम आप लोग को आना चाहिए गुणनखंड करने के लिए। तो ये 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है तो 3 तिया 9, यहाँ पे बचा 2, 2 पर 7 डाली 27, 3 नमा 27, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 2, अब नहीं जाएगा। इसको लिखेंगे 3 गुना 13, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि HCF जो है वो क्या होता है। HCF होता है जो दोनों में मिलता है उनको उनमें से एक को ले आता है। तो दोनों में ये 3 मिल रहा है, इन दोनों 3 के लिए एक 3 ले लेंगे गुना, ये दोनों 3 मिल रहा है तो इन दोनों 3 में से एक 3 को ले लेंगे। अब ना तो 7 मिल रहा ना 13 मिल रहा है, इसलिए हमारा जो HCF हो जाए फाइनली वो हो जाए 3 तिया 9, ठीक। चलिए अब यहाँ से हमें क्या करना है, चूंकि हमें तो निकालना है m का मान। तो m का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये जो सवाल है ना 63 माइनस 117 वो कुछ और नहीं बल्कि इसी 9 का मान है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे चूंकि 63m माइनस 117 इज इक्वल टू 9। क्यों लिखे भाई ऐसा? क्योंकि सवाल ही कह रहा है कि 63 और 117, 63 और 117 का HCF 63 है माइनस 117, मतलब इसका जो HCF है वो इसके टर्म में लिखा गया, मतलब जो भी इसका HCF आएगा वो इसके बराबर होगा। तो वही हमने किया 63 माइनस 117 बराबर 9। ये इधर माइनस में गया, उधर ये इधर माइनस में उधर गया प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा 63m बराबर 9 प्लस 117। यहाँ देखिए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो गया 63m बराबर, इसको जोड़ लीजिए 9 7 16 का 6 बाकी 1 9, यहाँ पे हो गया 1 1 2 और ये हो गया 126, ठीक है। तो ये 2 बार में कट जा रहा है, ये इधर गुना हो तो गया भाग में, तो m बराबर हो जाए 126 बटा 63। जब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो m का मान हमारे पास फाइनली आया 2। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अगर आप इंस्टाग्राम पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। हम लोग बहुत मेहनत करें भाइयों, आप लोग का एक जो लाइक सब्सक्राइब है शेयर है हम लोग को बहुत मदद करता है, तो प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। धन्यवाद।